हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है 16 संस्कार। आपके सिलेबस में है 16 संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कार सभी को अपनाने होते थे। ये 16 संस्कार जीवन को पवित्र बनाते थे और हिंदू परंपरा में यानी सनातन परंपरा में इनका करना अनिवार्य था। ये 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ये 16 संस्कार चलते थे और प्रत्येक चरण में कभी किसी उम्र में कभी किसी उम्र में इन 16 संस्कारों को किया जाता था। तो इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। संस्कार क्या है? संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण, यानी इंसान का मानसिक शुद्धिकरण और शारीरिक शुद्धिकरण। इंसान को मानसिक रूप से शुद्ध करना और शारीरिक रूप से शुद्ध करना, ये संस्कार इस संस्कार में आता है। और भारतीय धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन है। इसमें गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार किए जाते हैं और ये संस्कार मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाते हैं और सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, वो बनाते हैं। संस्कारों का उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए एक संपूर्ण मनुष्य बनाना। मनुष्य है, मनुष्य जानवर भी की तरह व्यवहार ना करे, उसको एक समाज में रहना है। तो समाज में रहते हुए प्रत्येक क्रम में, प्रत्येक उम्र में गुजरते हुए, एक अवस्था से गुजरते हुए वह इन अगर संस्कारों का पालन करेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। तो और उसका मतलब एक तरीके से संपूर्ण विकास इन संस्कारों के माध्यम से होगा। तो सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान। ठीक है, यह जीवन का सबसे पहला संस्कार होता था और गर्भाधान के लिए जो है विवाह के बाद होता था। संतान की इच्छा के लिए ये गर्भाधान संस्कार होता था। ये गर्भाधान संस्कार एक अच्छे मुहूर्त में और अच्छे नक्षत्र जब हो चल रहे हों तो उस समय किया जाता था। और इस गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य ये था कि जो हमारी संतान हो वो स्वस्थ हो, गुणवान हो, मतलब उसमें कोई ऐसा अवगुण ना हो कि जो समाज के लिए खतरा बन जाए या मनुष्य जाति के लिए खतरा बन जाए। वह हर प्रकार से गुणवान हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही ज्योतिष ज्योतिष वाले लोग होते थे, वह इसके लिए एक तिथि का चयन करते थे कि आप इस दिन गर्भाधान संस्कार करें। तो गर्भाधान संस्कार गृहस्थ जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण संस्कार था और इसके आधार पर माता पिता उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, तन मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करते थे। और जो है गर्भाधान कहा जाए तो एक तरीके से पवित्र और अनिवार्य संस्कार था और उद्देश्य स्वस्थ, सुंदर और जो है सुशील संतान प्राप्त करना था। ऐसा भी माना जाता है कि गर्भाधान जो संस्कार था वह पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये पहला आपका जो है संस्कार हो गया। दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार गर्भाधान, अब आप एक स्त्री जो है गर्भवती हो गई तो उसके बाद एक संस्कार होता था जो होता था पुंसवन संस्कार। इसमें गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता था और इस संस्कार का उद्देश्य था कि पुत्र प्राप्ति हो या स्वस्थ संतान की प्राप्ति हो। तो जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता था तब यह संस्कार किया जाता था और रात्रि के समय यह जो है संस्कार किया जाता था। इसमें जो गर्भवती स्त्री होती थी उसकी नाक में वट वृक्ष यानी कि बरगद की छाल का रस नाक में डाला जाता था ताकि उसके जो है गर्भपात की संभावना कम हो जाए। बरगद का जो छाल का रस है वो उसकी जो है भ्रूण की रक्षा कर सके, तो इसलिए ये किया जाता था। और अगर विघ्न बाधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई दोष शरीर में लगा हुआ है तो वह दोष जो है समाप्त हो जाए।
ये संस्कार गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत उपयोगी था और शुभ नक्षत्र में किया जाता था। और भ्रूण के इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर देखें विज्ञान की दृष्टि से क्या है, तो विज्ञान भी गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में भ्रूण के विकास, ऐसा ना हो कि भ्रूण का विकास रुक जाए, इसलिए बरगद के छाल को के रस को इम्पोर्टेंट माना जाता था और बरगद की छाल का रस डाला जाता था। तो इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य था गर्भस्थ शिशु का मानसिक विकास और मानसिक क्या कहें, शारीरिक विकास, और साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए, और साथ ही जो संतान गर्भ में पल रही है वह स्वस्थ रहे, इसलिए ये पुंसवन संस्कार किया जाता था। तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। तो सीमांतोन्नयन संस्कार यह 6वें से 8वें महीने के बीच में किया जाता था और ये गर्भवती माता की सुरक्षा, सीधी सीधी सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि जो गर्भवती स्त्री है उसको जादू टोना, भूत प्रेत या कुछ और भी चीज़ें परेशान कर सकती हैं, तो उसकी और गर्भ में उसके शिशु भी पल रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये जो है किया जाता था। इसमें स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था, सीमांतोन्नयन, यानी कि सीमांत यानी केश, उन्नयन माने ऊपर उठाना, तो केशों को ऊपर उठाना। तो इसमें गर्भवती स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था और पति जो है अपनी पत्नी के बालों को ऊपर उठाता था। जो है इससे ये माना जाता था कि गर्भवती स्त्री के शरीर में अगर प्रेतात्मा है या कोई बाधा पहुंच रही है तो जो है उससे जो है स्त्री की रक्षा होगी। और वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था और स्त्री के बालों में सुगंधित तेल लगाया जाता था। स्त्री को जो पुरुष था वो मातृ देवी की पूजा करता था और स्त्री को के लिए विभिन्न देवी देवताओं की आहुति देता था ताकि स्त्री जो है सुरक्षित रहे। तो ये सीमांतोन्नयन होता था ताकि प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिल सके। चौथा था जात कर्म संस्कार। अब पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो गई तो ये जात कर्म का मतलब है कि नवजात शिशु का स्वागत करना, और ये माता के पेट से जो बच्चा था वो नाड़े के साथ जुड़ा रहता था, तो नाल छेदन भी इसको कहते थे कि जब नाल काटने का समय आता था, बच्चा जो गर्भ में है वो कैसे भोजन प्राप्त करेगा, वो भोजन प्राप्त माँ के ही तो पेट से करता है, माँ से उसकी नली जुड़ी रहती है और क्या कहते हैं जो भोजन माँ करती है वही बच्चे के शरीर में जाता है और उसको पोषण देता है। तो ये नाल छेदन से पूर्व जैसे बच्चा बाहर शरीर से निकला तो नाल काटनी पड़ती है, तो नाल काटने से पहले पिता इस संस्कार को करता है और बच्चे को आकर सूंघता है, उसको स्पर्श करता है और जो है यज्ञ हवन आदि किया जाता है और फिर इसके बाद बच्चे की नाल को काटा जाता है। इसका उद्देश्य होता है शिशु में बल, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र का हो, मेधा मतलब ज्ञान प्राप्त करे, ठीक है। तो ये सब उद्देश्य होते हैं और इसमें बच्चे को सोने के किसी पात्र से या स्वर्ण कोई खंड है, टुकड़ा है सोने से, उसे मधु और घी चटाया जाता है और इसके बाद बच्चा स्तनपान करना शुरू करता है। सबसे पहले उसको शहद और घी चटाया जाता है और इसके बाद बच्चे को माँ का स्तनपान कराया जाता है। तो ये जातकर्म संस्कार होता है। इसके बाद आता है नामकरण। ये 12वें दिन, 11वें से 12वें दिन, ठीक है, जब सूतक हम लोगों के यहाँ सोर होता है या सूतक होता है, तो जो है 12वें दिन क्या कहते हैं, ये 11वें से 12वें दिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो स्त्री को नहला धुला करके, बच्चे को नहला धुला करके उसका नाम रखा जाता है। तो कोई अच्छा नक्षत्र या शुभ दिन में ये काम होता है और 11वें दिन किया जाता है, बच्चे को नहला दिया जाता है, माँ को नहलाया जाता है और इसके बाद ये नामकरण संस्कार किया जाता है। इस नामकरण संस्कार के पूर्व घर को धो करके पवित्र किया जाता है, माता तथा शिशु स्नान करते हैं
माता जो है बच्चे को एकदम नहला धुला कर साफ कपड़े ढककर पिता को देती है, और फिर पिता जो है बच्चे को जो है स्पर्श करता है, और जो है ये पूजा पाठ होती है, बच्चे का नाम रखा जाता है और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। निष्क्रमण संस्कार, बाहरी दुनिया से परिचय, साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है निष्क्रमण संस्कार। तो जन्म के तीसरे से चौथे महीने में ये संस्कार किया जाता है। उस दिन शिशु को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो घर के किसी कोने को गोबर से लीप दिया जाता है और बच्चे को स्नान कराया जाता है, घर साफ किया जाता है, माता स्नान करती है, पिता अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनता है और बालक को अच्छे वस्त्र पहना करके बाहरी दुनिया में पहली बार लाया जाता है, और उसको सूर्य, पिता और माता अपने गोद में लेकर के सूर्य और चंद्रमा की ज्योति यानी रोशनी दिखाते हैं। इससे ये होता है कि सूर्य के समान बच्चा तेजस्वी और विनम्र बनेगा, वह बाहरी वातावरण से परिचित होगा। अब बाहर निकलेगा तो जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से परिचित होगा। मंदिर ले जाते हैं कुछ लोग, देवी देवताओं के भी दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलवाते हैं और समाज में संपर्क में आता है ये निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत। तो ये निष्क्रमण हो गया। इसके बाद अन्नप्राशन, ये पहली बार जब बच्चा अन्न ग्रहण करता है, ये आज भी हम लोगों के यहाँ होता है। फर्स्ट राइस जो है ईटिंग होती है, इसमें खीर खिलाई जाती है बच्चे को। तो ये 6वें महीने में होता है। शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ये अन्नप्राशन होता है। दूध में खीर बनाई जाती है। कई लोग के यहाँ, मामा के यहाँ बच्चे को ले जाते हैं, उनके यहाँ खीर खिलाते हैं। कई लोग देवी देवताओं के घर ले जा कर के खीर खिलाते हैं, मतलब मंदिर ले जाके खीर बच्चे को चटाते हैं, खिलाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि बच्चा अब कोई ठोस पदार्थ खाने लगेगा, जैसे चावल है, दाल का पानी है या दाल है, तो लेकिन इसकी शुरुआत मीठे खीर से ही की जाती है। खीर और मिठाई जैसे चीज़ों से शुरुआत होती है। सात्विक और पौष्टिक आहार से दिया जाना शुरू किया जाता है धीरे धीरे, और तन स्वस्थ और मन शुद्ध होता है इससे। बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और परिवार के लोग इस जो है इस आयोजन को मनाते हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी ये अन्नप्राशन संस्कार चलता है, यानी जब बच्चा पहली बार अन्न खाना शुरू करता है। चूड़ा कर्म संस्कार यानी मुंडन, ठीक है ना, ये बालक के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में कर लिया जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पहले ही वर्ष में क्यों नहीं, कुछ महीने बाद ही जन्म के क्यों नहीं कर लेने चाहिए और क्यों करना चाहिए मुंडन। तो पहले वर्ष में इसलिए कहा गया है कि पहले वर्ष में की शुरुआत में आप इसलिए ना करें क्योंकि शुरू में बच्चे की स्किन जो सरखी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो या तो पहले साल में करें या तीसरे में करें या 5वें में किया जाता है ये संस्कार। और जो बच्चे के बाल होते हैं वो माँ के गर्भ से ही आए हुए होते हैं, तो उन बालों को हटाया जाता है ताकि शुद्धि बनी रहे। दूसरा जो बाल है, नाऊ आता है, माँ के गोद में बच्चा बैठता है, इसके बाद वो जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं ये बाल काट रहा है बच्चे के, फिर आटे की लोई में एक बड़ी सी बना करके बाल रख दिए जाते हैं और उन बालों को दबा दिया जाता है और किसी नदी में या कहीं गाड़ दिया जाता है उन बालों को आटे समेत। ये माना जाता है कि बच्चे के ये गर्भ से पैदा हुए बाल हैं तो इन पर कोई जादू टोना अन्यथा ना हो जाए, इसलिए इन बालों को छुपा कर रखा जाता है। तो ये शुभ मुहूर्त में होता है। बालक को नहला धुलाकर घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल होता है। माँ पिता सब स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, बालक को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं। बालक के हाथ में मिठाई दी जाती है और मिठाई खिलाते हुए ही उसका ये चूड़ा कर्म यानी मुंडन संस्कार होता है। ये आज भी हम लोग के यहाँ, सभी के यहाँ हिंदू धर्म में होता है। विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तब उसका विद्यारंभ संस्कार होता है। स्लेट में या किसी भी प्रकार के, अब कॉपी में हो सकता है, अब तो कॉपियाँ चलती हैं, पेंसिल पकड़ाई जाती है और सबसे पहले ओम शब्द को लिखवाया जाता है। माँ सरस्वती का आवाहन किया जाता है और ये अन्नप्राशन के बाद शुरू होता है जब बालक बोलना शुरू करता है। तो अब उसने बोलना तो शुरू किया तो उसको बाद धीरे धीरे उसको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ठीक है ना, तो ये सब बोलना सिखाया जाता है और लिखना भी सिखाया जाता है। तो बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराया जाता है, जहाँ बालक अक्षर ज्ञान प्राप्त करना
शुरू करता है। तो ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत होती है ये विद्यारंभ संस्कार से। और ये प्राचीन परंपरा में देखें तो गुरुकुल भेजने से पहले घर में अक्षर और श्लोक और पुरानी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती थी, भगवान राम की, लक्ष्मण की, सीता मैया की, और महाभारत की कहानियाँ, भगवान कृष्ण की, और भी देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी, ताकि बच्चे को क्या कहते हैं, मानसिक विकास बच्चे का और धार्मिक विकास हो सके। तो ये सब ये जो है विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत आता था। कर्ण छेदन, कर्ण वेद संस्कार यानी कर्ण छेदन संस्कार। तो समय क्या था इसका, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ धारण करने से पहले कान छिदवा दिए जाते थे और शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में ये कार्य किया जाता था। खासतौर से बसंत पंचमी है या महाशिवरात्रि है, मेरे भी जब कान छिदे थे तो बसंत पंचमी का अवसर था। और उद्देश्य क्या था, शारीरिक व्याधि से रक्षा और श्रवण शक्ति बनाना। कई शारीरिक व्याधियाँ होती हैं, जैसे पुरुषों में हाइड्रोसिल हो जाना, महिलाओं में भी कई समस्या होती हैं जो कान की नस से संपर्क में अगर उनको छेदा जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये कान की सुनने की शक्ति भी बढ़ाती है। तो ये माना जाता था कि आपको कान छिदवाना अनिवार्य है। तो अब आजकल तो लड़कियों के कान छिदते हैं, पहले लड़कों के भी कान छिदते थे, और ब्राह्मणों के कान छिदना तो अनिवार्य ही थे, उसके बगैर आपको किसी प्रकार का कोई संस्कार आप नहीं कर सकते थे। तो कर्ण छेदन से कई प्रकार की व्याधियां दूर होती हैं और आधुनिक विज्ञान भी इसके लाभों को स्वीकार करता है। यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करना, ये काफ़ी बड़ा है संस्कार, लेकिन आपको शॉर्ट में ही बता देते हैं। देखिए ये खास तौर से ब्राह्मणों में होता है अब तो, और ये व्यक्ति देखिए जनेऊ धारण किए हुए हैं, वाइट, और इसको धारण करने वाले व्यक्ति को बहुत संस्कारों के साथ, बहुत आचरण, शुद्ध आचरण के साथ ही रहना पड़ता है। जनेऊ कहते हैं खंडित नहीं होना चाहिए। आप बाथरूम जा रहे हैं तो कान पे चढ़ा कर जाएं, टॉयलेट जा रहे हैं तो आप बात चढ़ा कर जाएं। तो कई लोगों का खंडित हो जाता है जनेऊ, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जनेऊ खंडित हो जाएगा। तो ये जनेऊ धारण करना, और ये एक 8 वर्ष की उम्र में संस्कार किया जाता था, और ये भी बौद्धिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और ब्रह्मचर्य की दीक्षा, यानी आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इसलिए ये किया जाता था। और संयमित जीवन और आत्मिक विकास, जब आप ये जनेऊ धारण कर लेंगे तो आपको इन मार्ग की तरफ बढ़ना पड़ता था। जनेऊ धारण करने वाले को प्रतिदिन स्नान करना होता था, यज्ञ प्रतिदिन करना पड़ता था। आप ये समझिए टॉयलेट और जाना है आपको, जितनी बार उतनी बार स्नान करना पड़ेगा। जनेऊ खंडित नहीं होना चाहिए, जनेऊ कान पे चढ़ाना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये जनेऊ होता था। और वेद माता गायत्री मंत्र का पाठ किया जाता था। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, अर्थात बहुत पवित्र माना जाता था यज्ञोपवीत संस्कार को, और ये आयु बढ़ाने वाला, बल और तेज बढ़ाने वाला संस्कार होता था। अब इसके बाद आपका उपनयन संस्कार भी हो गया, यानी जनेऊ संस्कार भी हो गया। अब आप गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ वेदारंभ संस्कार होता था। वेदारंभ का है मतलब अब आप गुरुकुल में जा रहे हैं, और ये आप जैसे ही आपका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार होगा, इसके बाद आप वेदारंभ संस्कार में जाएंगे, अर्थात आप गुरुकुल में जो है जाएंगे, और वहाँ पर आपका वेदारंभ का पहले, सबसे पहले इसमें मातृ पूजा होती है, और इसमें जो है इसका सीधा उद्देश्य है वेदों का अध्ययन। मंद पड़ गया था और बोलचाल की भाषा बन नहीं रही थी, तो इसलिए वेदों का अध्ययन करने के लिए आपको गुरुकुल जाना पड़ता था, और ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही जो है वहाँ गुरुकुल में जाकर वेदों का जो है पढ़ना शुरू करता था, और गुरुकुल में आचार्यों के पास रहता था बच्चा, और जो है वहाँ पर अभ्यास करता था वेदों का। इसके बाद आता है केशांत संस्कार। केशांत का मतलब है गुरुकुल में रह रहा है वो, और उसकी दाढ़ी मूछें निकल आई हैं, तो वहाँ पर जो वेद भी पढ़ रहा है, और वहाँ पर उसकी एक मतलब क्षौर क्रिया होगी। क्षौर क्रिया का मतलब बाल हटाए जाएंगे, तो दाढ़ी और मूछें भी निकल आई हैं गुरुजी के यहाँ रहते रहते।
तो 16 वर्ष की आयु में पहली बार दाढ़ी और मूछ उसकी कहाँ बनवाई जाती थी? गुरु जी के आश्रम में ही बनवाई जाती थी। इसीलिए इसको केशांत संस्कार या गोदान संस्कार भी कहते थे। इसमें गुरु को गाय भेंट की जाती थी। इसके बाद केशांत के बाद समावर्तन संस्कार होता था। तो समावर्तन संस्कार मतलब है कि बच्चे ने अब सारी शिक्षा ग्रहण कर ली है, उसने ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन किया है और अब वह अपने गृहस्थ जीवन की तरफ जा सकता है। तो समावर्तन ये 23-24 वर्ष की उम्र में होता था। गुरुकुल से एक तरीके से विदाई होती थी, विद्या स्नातक की उपाधि मिलती थी उसको कि उसने अब सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद उसको जो है नए स्नान 8 कलशों के जल से उसको स्नान कराया जाता था। इसके बाद उसको सुगंधित द्रव्य लगाया जाता था और जल से 8 घड़ों के जल से स्नान है। और इसके बाद उसको सुंदर वस्त्र पहनाए जाते थे, पैरों में जूतियां पहनाई जाती थी और एक छत्र धारण करता था वो। और साथ में जो गुरुकुल में वो दंड लिए रहता था, उसको दंड को वो छोड़ता था। गुरु एक लकड़ी का दंड उसकी रक्षा के लिए उसको देता था। और इसके बाद वो गुरु को जो क्या बोलते हैं उसको, गुरु दक्षिणा वो भी देता था। कभी कभी गुरु जी गुरु दक्षिणा नहीं लेते थे, कहते थे कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। और ये बच्चे कितने कम उम्र में वो गया था और परिपक्व होकर युवा बनकर अब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से गुरु जी के आश्रम से ये उसकी विदाई हो रही है, उसको कहते थे समावर्तन संस्कार। इसके बाद आता था गुरुकुल से आने के बाद उसका विवाह किया जाता था। ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है वो, और 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य व्रत के बाद जो है वो अब उचित आयु में अब जो है अपना वैवाहिक जीवन, अब भोग विलास का जीवन वो जिएगा। उसने अपना कठिन जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन जी लिया है। और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता था, जन्म जन्मांतर का संबंध था और एक दूसरे से विवाह करते थे, प्रतिज्ञा लेते थे, अग्नि के फेरे लेते थे कि हम 7 जन्मों के लिए एक साथ रहेंगे, हम अपनी गृहस्थी का पालन उचित प्रकार करेंगे और नियम कायदे से हम अपने गृहस्थ जीवन का आचरण करेंगे। तो उद्देश्य क्या था? गृहस्थ जीवन में प्रवेश, सामाजिक परंपरा का निर्वाह। समाज भी विवाह को मानता था और 8 प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे। तो ये हम क्लास में पढ़ा भी चुके हैं 8 प्रकार के विवाह, और अगर समय रहेगा तो ये हम अलग से आपको और पढ़ा देंगे कि उस समय 8 प्रकार के विवाह चलते थे। सबसे अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। विवाह हो गया, बच्चे बड़े हो गए और इसके बाद आपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का सबका पालन कर दिया और एक समय आती है मृत्यु, सभी की आती है, तो मृत्यु आएगी। ये अंतिम संस्कार है आपका। और आपने देखा होगा कि मृत्यु के जब होती है तो जो मनुष्य का यान है जिसमें उसको लिटा के ले जाते हैं, उसमें बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, उसको लिटाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, बाजे गाजे बजते हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है कि ये इसकी अंतिम यात्रा है, अंतिम बार ये घर से बाहर निकल रहा है। अब ये इसके बाद ये या तो जला दिया जाएगा या फिर इसको ज़मीन में दफन कर देंगे। तो ये हिंदू धर्म में तो गाजे बाजे के साथ ही जलाना ही माना जाता है। तो गाजे बाजे के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकलती है कि इसने अपने पूरा जीवन का पड़ाव पार कर लिए हैं। ये अंतिम संस्कार होता है और मृत्यु के बाद किए जाने वाला ये अंतिम संस्कार है। इसका उद्देश्य आत्मा की शांति और मुक्ति है। तो इस प्रकार 16 संस्कार आप लोगों ने देख लिए। ये पूरा 16 संस्कारों का चक्र पूरा होता है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। ये मानव के जीवन में चलने वाले ये 16 संस्कार हैं और जो आखिरी वाला है वो आत्मा को मोक्ष दिलाता है। तो इस प्रकार आपने 16 संस्कार पढ़े और ये आपका समाप्त होता है।